छुट्टियों के बाद हम लोग वापस आ गए और हम लोग अब बैठ करके एग्जामिनेशन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एनआईएस का पेपर जो कि कंटिन्यू चल रहा है अक्टूबर नवंबर का, उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है और क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, आई होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और आपने ऊपर वाले से कामना भी करी होगी कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, और मेरी भी यही कामना है कि आपके एग्जाम अच्छे से हो जाए और रिजल्ट भी आपके हिसाब से ही आए। अब कितना होता है वो देखो टाइम बताएगा। फिलहाल हम लोग इस पर काम क्या क्या हो सकता है। पहली बात, इवोल्यूशन का अपडेट दे दो। ये डिसाइड हो गया कि 8 नवंबर से इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट का होगा इसकी मैं ब्रीफिंग आपको देता हूँ। देखो, 8 अक्टूबर को कौन कौन सी कॉपी खुलने जा रही है। वेदाध्ययन की कॉपी खुलेगी 3, 4, 5। दूसरी बात, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का खुलेगा। एम्प्लॉयमेंट स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप 350 की कॉपी खुलेगी। ये बात तय हो गई। 10th क्लास में कर्नाटक म्यूजिक, एम्प्लॉयमेंट स्किल का, रोजगार कौशल का, जो कि 250 है, ये दोनों ये सब पेपर खुलेंगे। उसके साथ साथ और लैंग्वेज के भी पेपर खुलेंगे। उर्दू का पेपर 12th क्लास खुलेगा, संस्कृत का खुलेगा, नाट्य कला का खुलेगा, 10th क्लास अकाउंटेंसी का खुलेगा और ब्यूटी थेरेपी का खुलेगा। ये कॉपी 8 नवंबर से स्टार्ट होगी। इवोल्यूशन का क्या उसमें अपडेट होता है वो हम आपको 8 अक्टूबर से देना चालू करेंगे। अभी के लिए ये कहानी है कि अभी दिवाली की छुट्टियां चल रही है, छुट्टियों से अभी कोई वापस आया नहीं है। अच्छा, चूंकि नए चेयरपर्सन आगे, उनकी गाइडलाइन क्या है उनको देखना पड़ेगा और वो क्या नया गाइड करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। हालांकि जो पुरानी अपनी जो भी तरीके थे वो अभी भी चल रहे हैं, कुछ नया बदला नहीं है। कुछ नया गाइडलाइन होता तो इसके ऊपर मैं आपको खबर दूंगा। इवोल्यूशन में इतनी बात बोली गई है कि जो लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़े इजीली चेक किया जाए और उनमें गुंजाइश छोड़ी जाए। गुंजाइश इन द सेंस कि आपके अगर मार्क्स बढ़ सकते हैं 2 नंबर तो बढ़ाए जाए, कुछ लीनियंसी दिखाई जा सकती है तो दिखाई जाए। मगर मैं आपको फिर समझा रहा हूं, ऐसे वो सारे पेपर जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, ऐसे वो सारे पेपर जिसमें लिख सकते हैं भर भर के, प्लीज लिखने की जरूर कोशिश करिए। अगर आप लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा और 100% इसकी प्रॉफिट आपको आपके फेवर में ही जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जो मूड दिख रहा है इवोल्यूशन का, जो मूड दिख रहा है बोर्ड का, वो बोर्ड की सोच यही है, बोर्ड की प्लानिंग में यही है। तो हम लोग बोर्ड की प्लानिंग के हिसाब से क्यों ना चले, हम लोग बोर्ड के हिसाब से क्यों ना चले, अपने हिसाब से मत चलिए, बोर्ड की इवोल्यूशन की प्लानिंग के हिसाब से चलिए, बोर्ड जो चाहता है उसके हिसाब से चलिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। देखो, दिवाली की छुट्टी ऑलमोस्ट ओवर हो गई। ऑलमोस्ट ओवर का मतलब दिवाली ओवर हो गया, छुट्टी अभी भी चल रही है। फिर हम लोग सब भी छुट्टियों से वापस आ गए, अब काम करने पर लग रहे हैं। कौन सा पेंडिंग वर्क है, कैसे एग्जामिनेशन, अगले पेपर कौन कौन से होने वाले, इस पर बात करते हैं। देखना, जरा मोटा मोटा पेपर समझने की कोशिश करो, पेपर समझने की कोशिश करते हैं। क्या याद है क्या? 4 नवंबर को किसका पेपर होना है? फिजिक्स का, बहुत ध्यान से। हिस्ट्री का, इन्वायरमेंटल साइंस का, लाइब्रेरी साइंस का, 10th क्लास का मैथमेटिक्स। जरा बात करते हैं फिजिक्स में। अब क्या करोगे फिजिक्स में, एक चीज समझना, डेरिवेशन पार्ट है, डेरिवेशन करो। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता तो उसका डायग्राम मत जरूर बनाइए। डेरिवेशन जहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट लेटेस्ट कंसीडर में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, कम से कम आधे नंबर कुछ ना कुछ टीचर कंसीडर कर सकता है। ग्राफ है तो ग्राफ बना लीजिए, जो पॉसिबल है वो करिए। एग्जामिनेशन में बाहर से आप कुछ भी ना ग्राफ लेके जा सकते ना कुछ भी लेके जा सकते, उसी कॉपी पर ही बनाना होगा। स्कूल भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। पेन पेंसिल सब कुछ लेके जाइए, स्केल वगैरह सब कुछ प्रॉपर लेके जाइए। फिजिक्स में कई बार नौबत आती है डायग्राम बनाने की, आपको बनाना ही पड़ेगा। फिजिक्स में ये कहानी है, फिजिक्स में पास होने के लिए कितना, जो 92 रोल नंबर वाले हैं उनको पास होने के लिए 26 चाहिए। 26 वो थियरी में लेके आएंगे, प्रैक्टिकल से 7 मार्क्स लेके आएंगे, 33 हो जाएगा जब भी पास हो गए। जो 92 वाले रोल नंबर नहीं है, नॉर्मल एडमिशन है, उनका टीएमए भी लगेगा। 92 का रोल नंबर का टीएमए नहीं लगता, नॉर्मल कैंडिडेट का टीएमए लगेगा। जिसका टीएमए लगा उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं, जरा समझने की कोशिश करो। 20 का प्रैक्टिकल है, पास होने के लिए 7 मार्क्स सेपरेट कॉलम में चाहिए। थियरी का कितना बचता है, थियरी का 80 मार्क्स बचा, तो 80 का 20%। टीएमए होगा 16 मार्क्स का 16, वो लगेगा फिजिक्स के कॉलम में, टीएमए के कॉलम में। अब आपका कितना बचा, 16 मार्क्स चला गया 80 में से, तो कितना बचा 64 में से फिजिक्स में पास होने के लिए कितना चाहिए 21 थियरी में चाहिए, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल में चाहिए, और टीएमए से भी 7 मार्क्स चाहिए, के 5 मार्क्स चाहिए। राइट, तो कितना 21 और 7 28 प्लस 5 कितना 33।
ये चाहिए आपको सेटिस्फाइड करने के लिए, पास होने के लिए। बाकी आप उससे ज्यादा लाते हो तो आप अपने फेवर में लेके आते हो, अपने परसेंटेज बढ़ाते हो, उस पर आप देख लेना। अगला पेपर किसका है? एक तो फिजिक्स हो गया, दूसरा हिस्ट्री। हिस्ट्री में प्रैक्टिकल नहीं है। हिस्ट्री में सीधी सी बात है, अगर आप 92 रोल नंबर आओ तो 100 में से 33 लेके आओ। अगर आपका टीएम में है तो आपको 26 लाना पड़ेगा, वो आप देख लेना कैसे लेके आते हो। जरा और भी सब्जेक्ट बात करते हैं। हिस्ट्री हो गया। इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस का वही कहानी जो फिजिक्स के। इन्वायरमेंटल में प्रैक्टिकल है, टीएमए और थियरी है। अगर टीएमए आपका नहीं लगता तो प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास होना पड़ेगा। चौथा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस है। ये सारे सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिएगा। प्रैक्टिकल और थियरी दोनों पर नजर रखिए कि प्रैक्टिकल आपने दिया कि नहीं दिया, उसके मार्क्स आपके हिसाब से ठीक से आएंगे कि नहीं आएंगे, वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। 10th क्लास मैथमेटिक्स से 211 उनको प्लीज ध्यान से करिए। मैथमेटिक्स एक क्रूशियल सब्जेक्ट है, उसमें फालतू के मार्क्स नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। आधे नंबर भी टीचर फालतू लगाने वाला नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत क्रूशियल है, फालतू में प्रमोट नहीं करता। हाँ, कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको समझा सकता हूँ। टीचर को मजबूर किया जा सकता है मार्क्स देने के लिए। अगर आपका कोई न्यूमेरिकल है तो आप कम से कम उसका फार्मूला जरूर लिखिए, फार्मूला लेकर के स्टार्ट कर लीजिए, डेटा रखिए, कैलकुलेशन होता है नहीं होता, आंसर होता नहीं होता, कम से कम यहाँ टीचर मजबूर हो जाएगा आपके फार्मूले पर हाफ मार्क्स लगाने के लिए। अगर उसका डायग्राम है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है या किसी का क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम मैंडेटरी है, तो डायग्राम सामने बनाया, फार्मूला रखा, तो आधे एक नंबर यहां से भी मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, कुछ न कुछ करने की कोशिश करिए, ताकि आधे एक नंबर मजबूर हो जाए टीचर देने के लिए। बाकी मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फालतू के मार्क्स नहीं मिलते, कुछ भी अटेम्प्ट करने के मार्क्स नहीं मिलते। तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट कौन सा, जरूरत क्या है, उसके हिसाब से ये आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। लिटरेचर का सब्जेक्ट नहीं है जिसमें स्टोरी लिख सकते हैं, हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं जिसमें स्टोरी लिख सकते हैं, सोशल साइंस का सब्जेक्ट नहीं जिसमें ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ये टू द पॉइंट चलते हैं। आप आगे पीछे राइट लेफ्ट नहीं हो सकते। आपको नॉलेज के बिहाफ पर ये आंसर देना पड़ेगा। हाँ, हमने आपको समझा दिया कि मार्क्स कैसे उठाए जा सकते हैं। नहीं है तो डेफिनेशन फार्मूला लिखिए, नहीं है तो ग्राफ है तो ग्राफ बनाइए, उसका पॉसिबल डायग्राम है ट्रायंगल वगैरह का तो ठीक से बनाइए, कुछ ना कुछ यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। मगर ये करना पड़ेगा, फ्री के मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। मार्क्स मिलते किसमें? सोशल साइंस में ठीक से अटेम्प्ट करने पर, हिंदी में ठीक से अटेम्प्ट करने पर, इंग्लिश में ठीक से अटेम्प्ट करने पर, हिस्ट्री में ठीक से अटेम्प्ट करने पर, ज्योग्राफी में अटेम्प्ट करने पर। इन सब अटेम्प्ट के भी थोड़े बहुत मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने ठीक से अटेम्प्ट किया तो। साइंस वाले सब्जेक्ट में थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि टू द पॉइंट आंसर टीचर को चेक करना पड़ता है और कोई रास्ता उनके पास बचता भी नहीं। ये तो हो गया 4 तारीख। 6 तारीख को कौन सा पेपर है? 6 नवंबर को कौन सा पेपर है? केमिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, मास कम्युनिकेशन का, मिलिट्री स्टडीज का। ठीक है। और 10th क्लास में क्या है? साइकोलॉजी है, संस्कृत साहित्य। देखिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये या बायोलॉजी, ये 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं 12th क्लास साइंस के लिए। क्रुशियल सब्जेक्ट है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाना है, किसी को नीट में जाना है, किसी को जेई में जाना है, या आगे के लिए रास्ता हमवार करना है। तो आपको बहुत ठीक से इन सब्जेक्ट को कॉन्कर्ट करना पड़ेगा, ग्रिप बनानी पड़ेगी और अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। या सेंटर पर जो कुछ भी हो रहा है आप समझदार हो, कैसे भी जाओ, कॉपी में आ जाना चाहिए आंसर। वो आ गया तो बोर्ड कंसीडर करेगा, नहीं तो कोई सेंस नहीं है। आधे 1 नंबर 2 नंबर के लिए दिया जा सकता है, बहुत ज्यादा मार्क्स की गुंजाइश नहीं होती है। एक बच्चा बोलता है ग्रेस मार्क्स कितना? 5 मार्क्स ग्रेस है, जस्ट 5 मार्क्स ग्रेस मिलता है, राइट। और कंसीडर हो सकता है 2-4 मार्क्स अगर आप रह रहे हो तो, मगर कुछ ना कुछ उसके लिए लिखना पड़ेगा। एक बात तो जरूर दिमाग में रखिए, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए। इसका फायदा मिलेगा। अगर आप 2 नंबर से फेल हो रहे हो तो टीचर यहाँ ढूंढना शुरू करेगा कहां से मार्क्स करे। कुछ गुंजाइश तो छोड़ो, टीचर उसको मार्क्स कंसीडर तो करे, पास करने की कोशिश तो करे। आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, मार्क्स है ही नहीं ना, क्वेश्चन ही नहीं है, कहां से मार्क्स लाएगा बेचारा, कहां से आपको पास करेगा। इन चीजों को ध्यान रखिए, और इन चीजों पर अगर आपने अमल किया, आपने इसको इस्तेमाल किया इस तरीके को, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फायदा जाएगा, बेनिफिशियरी आप बन सकते हो। कैसे बनोगे वो आप देखो, आप थोड़े से अपने देखो। हम लोग एज ए इवेल्युएटर आपको बता रहे हैं कि हम देखना क्या चाह रहे हैं, हम आपकी कॉपी में समझना क्या चाह रहे हैं, आप हमको दे क्या रहे हो जिसमें हम मार्क्स लगा सके। अगर हमको लगता है 2 नंबर से फेल हो रहा है तो हम ढूंढेंगे कहां से 2 नंबर दिए जा सके। क्या आपने फालतू क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? कुछ गुंजाइश छोड़िए, फार्मूला लिख के, डेफिनेशन लिख के, कुछ ना कुछ करके। अगर कोई ऐसा और करके क्वेश्चन है वो आपको आता है, एक क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो उस क्वेश्चन का नंबर डालिए और वो और वाला ही क्वेश्चन उसका आंसर लिख दीजिए।
उससे क्या होगा, टीचर के दिमाग में रहता है अरे ये क्वेश्चन तो पूछा गया, वो जाके मैच नहीं करता कि 29 है या नहीं है। अगर वो सही है तो 1 नंबर 2 नंबर कुछ ना कुछ टिका देगा, और नहीं भी अगर देख उसको समझ में भी आ रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं है, आंसर सही है, और उसको लगता है 2 नंबर से फेल हो रहा है, तो वो 2 नंबर टिका करके आपको पास कर सकता है, 2 नंबर लगा के पास कर सकता है, 2 नंबर वो इस्तेमाल कर सकता है अपने ब्रेन को और आपको पास कर सकता है। ये गुंजाइश सभी बनेगी जो हमने बोला, वो टेक्निक को जरूर इस्तेमाल करो। देखो हम लोग बात करते रहेंगे बहुत सारी बातों पर। फिजिक्स वाले बच्चे एक चीज ध्यान रखना, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना, ट्रांजिस्टर आप पढ़ के जाना, पीएन जंक्शन को पढ़ के जाना, पीएन जंक्शन के एप्लीकेशन को पढ़ जाना, मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म पढ़ के जाना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, इन सब चीजों पर काम करो, वर्क करो। और ज्यादा इसके अलावा हम लोग पास टाइम नहीं है कि आपको हिंट दे सके। आपको जितनी हिंट दे रहे उस पर काम करो, कुछ ना कुछ मिलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।